लोग आके आपसे कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, और इसमें आप ये नहीं देखते कि आपका पॉलिटिक्स क्या है, आप किस राज्य से हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार है कि नहीं है। अगर देश हित में है तो आप मदद करेंगे या आप प्रोजेक्ट को क्लियर करेंगे। द पॉलिटिक्स डजंट मैटर। देखिए, पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और इसलिए एक रोड शुरू होता है, तो रोड अभी हमारा एक एक राज्य से जाता है, तो ये राज्य भाजपा का है और ये बाद में राज्य कांग्रेस का है, तो क्या रोड के काम मैं बंद करूं? रोड भारत की जनता के लिए है, और मैं केवल भाजपा का मंत्री नहीं हूं, मैं भारत सरकार का मंत्री हूं, और इस देश के सब लोगों के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। जिन्होंने हमें वोट दिया उनका भी काम करें, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी करेंगे, जो विरोध करेंगे उनका भी करेंगे। सही काम सबका होना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, और उसी के आधार पर हम काम करते हैं। पर क्या कोऑपरेशन मिलता है? जैसे अगर आप बंगाल में रोड बनाना चाहते हैं, या तमिलनाडु में, जहाँ पे बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, आप तमिलनाडु में बनाते हैं तो सब जगह मिलता है। मेरे पास पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे परसों, भगवान हर मुख्यमंत्री आते हैं मेरे पास, मैं उनके साथ बैठता हूँ, मीटिंगें करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ममता जी भी आती है, साउथ के भी सभी आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, मंत्री आते हैं। अगर होता है तो उनको कहता हूँ ये काम आप करा दो, और वो करते हैं। थोड़ा कभी देरी होती है, फॉलोअप करना पड़ता है, मीटिंगें होती है, हो जाता है। पर एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर क्या बीजेपी के कार्यकर्ता आपके पास नहीं आते कि क्यों कर रहे हो आप वहाँ पे काम, इलेक्शंस आने वाले हैं, मत कीजिए? उल्टा ऐसा होता है कि मैं जब बंगाल में काम करता हूँ तो हमारे कार्यकर्ता हमारी सरकार की उपलब्धि में उसको गिनाते हैं कि हमारी सरकार ने ये रोड बनाई, ये ब्रिज बनाया, ये फ्लाईओवर बनाया, तो इस काम को फायदा ही होता है। जो काम हम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सब जगह कर रही है, उसका फायदा ही है। मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ आ रही हूँ। आपने कहा था ये सिलेबस को लेके, कर्नाटका में जो सिलेबस को लेके बात चली थी कि सावरकर वो जो चैप्टर डिलीट किया था, तो उसमें कांग्रेस ने कहा कि गडकरी जी ऐसे कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जो हैं वो दे आर नॉट वेरी फेवरेबल टुवर्ड्स गडकरी जी। मतलब उसका उन्होंने दूसरा ही मतलब निकाल लिया था जब आपने सावरकर के बारे में। वाई सावरकर सो इम्पोर्टेंट फॉर महाराष्ट्रियंस? नॉट फॉर महाराष्ट्रियन, फॉर देश। हाँ जी। सावरकर ने जो कुर्बानी दी है, जो त्याग किया उनके परिवार ने, वो हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा त्याग किसी परिवार ने नहीं किया। सावरकर ने अपना जीवन पूरी तरह देश के लिए समर्पित किया है, और इसलिए कई विचारों के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, पर उनके त्याग, बलिदान, तपस्या के बारे में नहीं होता। जो कष्ट उन्होंने सहन किए, जो यातनाएं सहन की है, और आद्य क्रांतिकारक है, और निश्चित रूप में देश के लिए प्रेरणा का विषय बने हैं। और इसलिए ऐसे विषयों की राजनीति करना बहुत बुरी बात है। चाहे सावरकर जी हो, चाहे हेडगेवार जी हो। हेडगेवार जी तो एक समय हमारे विदर्भ के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र को यशस्वी करने के लिए हमको टॉलरेंस चाहिए। मतभिन्नता होना स्वाभाविक है, पर मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, और इसलिए यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। और इसलिए सावरकर जी के बारे में जिस प्रकार का ये काम कर्नाटक के सरकार ने किया, बहुत ही गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कांग्रेस तो आप पर आरोप लगाती है, आप मतलब बीजेपी पर आरोप लगाती है कि टॉलरेंस फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ थॉट्स, वैल्यूज़, आइडियाज़ वो बीजेपी में है नहीं। वो एक ही सिस्टम लाना चाहती है, और पूरे देश में वही, चाहे भाषा की बात हो या फिर एनीथिंग, दे वांट वन सिस्टम। गलत बात है, ऐसा हम कहीं लाना नहीं चाहते। हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी तक, और आज मोदी तक यही परंपरा रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको साथ लेकर जाना। ये गलत प्रकार की बातें कही है। जिन लोगों ने इस देश में इमरजेंसी लाई और अपोजिशन पार्टी को 2 साल जेल में बंद रखा, वो क्या बात कर सकते हैं? हमारे व्यवहार में हमने कभी ऐसा काम नहीं किया और ना करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि अगर बीजेपी 2024 में वापस आती है तो संविधान नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। लेकिन आपने कहा कि संविधान जो है वो हमारे लिए गीता है। देखिए, संविधान हमारे लिए गीता है, हमारा विश्वास है, और ये बात पूरी तरह गलत है, और ये गलत अपप्रचार है। ये बहुत बार ऐसा अपप्रचार कुछ विपक्षी पार्टी की तरफ से होता है, पर हम संविधान का सम्मान रखते हैं, और निश्चित रूप से संविधान हमारे लिए आत्मा है, हमारे लिए गीता, बाइबल और कुरान जैसा है, और संविधान को बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप
शुरू से ही यू वर नॉट शाई अबाउट योर आरएसएस लिंक्स। आप नागपुर के ही हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। आप में ज़रा भी झिझक नहीं होती आरएसएस को आपने शुरू से ही, यू हैव नॉट शाइड अवे फ्रॉम इट कि मैं हूँ आरएसएस का कार्यकर्ता, आई रिप्रेजेंट आरएसएस। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो बहुत ही पोलराइज्ड विचारधारा है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ अदर रिलीजन्स, अदर थॉट प्रोसेसेस। नहीं, गलत बात है। आरएसएस किसी को पोलराइज नहीं करता। हिंदुत्व, हिंदू धर्म, हिंदू जीवन पद्धति और हिंदू शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ सावरकर जी ने हिंदू शब्द की व्याख्या की थी, सिंधु नदी से लेकर अरबी समुद्र तक जो लोग हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि और पितृभूमि मानते हैं वो सब हिंदू है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। हमारी बिल्कुल विचारधारा साफ है कि किसी की उपासना पद्धति अलग हो, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई गुरुद्वारा में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, कोई और कहीं भी जा सकता है। उपासना पद्धति अलग है, पर मेजॉरिटी हम हिंदू है। हमारे मुसलमान जब बाहर जाते हैं तो उनको कहते हैं ये हिंदू मुसलमान है, इंडियन मुस्लिम है। तो इसका मतलब क्या वो हिंदू हो गए क्या? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन सब विषयों का, शब्दों का सही अर्थ निकाल कर समझना। हिंदू ये संकुचित शब्द नहीं है, हिंदू ये सर्वसमावेशक है। सहिष्णु, सहजता, सरलता और सर्वसमावेशकता, ये हिंदुत्व की परिभाषा है। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हिंदुत्व नहीं मानता। और हिंदू ये जीवन पद्धति है। आज आप देखिए कि जैसे आप कहेंगे पत्रकारिता मेरा धर्म है, उसका मैं पालन करूँगी, यानी क्या है? धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और मुझे लगता है वो स्वयं स्पष्ट है। पर अब प्रॉब्लम यह है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन सब शब्दों को गलत मीनिंग देकर अपप्रचार करके लोगों में झगड़ा लगाने की कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कोशिश करते हैं। वो नहीं होनी चाहिए और लोगों ने सही अर्थ में इसको समझना चाहिए। यही हमारी सबकी अपेक्षा है। लेकिन जहाँ पर राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, खरगे जी हो, जो भी हो, वो जब कमेंट्स आरएसएस के बारे में करते हैं आपको उसमें नहीं गिनते हैं, आपके पास हमेशा आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बाकी जो आरएसएस के जो बीजेपी में हैं शामिल, उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन आपके बारे में कोई कुछ नहीं कहता? देखिए, मैं आपको पहली बात बता दूं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन।